हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, हम टर्म 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर 5 पे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लगभग हमारा ये चैप्टर हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के। 9 पेंडिंग है, उसमें से 4 मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज वाले 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इवन कि अगर आपके स्कूल में कोई प्री बोर्ड वगैरह होने वाले हैं तो प्री बोर्ड में भी ये 4 क्वेश्चंस में से कोई एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। और साथ में इस चैप्टर की जो एक एक्सरसाइज है हमारी 5.1 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला एक टॉपिक, ये हमारा भी पेंडिंग है, वो मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखो, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत से बच्चे इसको लेंथी कर देते हैं, डिफिकल्ट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़े सिंपल वे में इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको रिलेशन दिया है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस बी, राइट। तो आपको डी वाई डी एक्स फाइंड करना और वो ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो डेरिवेटिव है उसके अंदर y है, मतलब y की फॉर्म में वो निकाला हुआ है, उसमें x नहीं है, राइट। तो इस फॉर्म में अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा करें कि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट ना करो, इसमें से पहले आप x का वैल्यू निकाल लो। सिंपल, x का वैल्यू निकालो तो वो आपके पास आ गया cos y cos a प्लस वाई। ठीक है, ऐसे आ गया, ये cos इसके डिवाइड में चला गया तो x का ये वैल्यू आ गया, राइट। इसके बाद सिंपली आप इसको यार क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करो, बट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। बस यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, गड़बड़ जो होता है। विद रिस्पेक्ट टू y करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ये ध्यान रखें। तो आपके पास आएगा dx अपॉन dy आएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर फाइंड तो डी वाई डी एक्स करना है, कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स वाई डी वाई होता है, तो रेसिप्रोकल यू कैन डू। तो देखें यहाँ क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया, इसी को आप न्यूमिनेटर में लिखो। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो cos y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिंपली इट इज साइन y। y का फिर से मत करना, वो 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे हो, ये ध्यान रखना। माइनस आ गया बीच में फॉर्मूले का, उसके बाद न्यूमिनेटर, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos, फिर इसका आ जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई। ओके डियर, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कि x का निकाला फिर विद रिस्पेक्ट टू y किया, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो न्यूमिनेटर पार्ट में ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बना हुआ आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला बना हुआ है, बस उस पर आपने ध्यान देना क्या है। सबसे पहले देखो, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया साइन a प्लस वाई, यहाँ पर मेरे पास आ गया cos y, और इस टर्म को मैं दूसरे नंबर पर लिख रहा हूँ, ये माइनस की होगी, तो माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, राइट। और होल डिवाइड में जो है उसको नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज रहा। देखो जो डिवाइड में ना cos के a प्लस वाई, देखो यहाँ पर ये बना हुआ, तो इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ये अपने आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा अपने आप ऊपर। ठीक है, अब न्यूमिनेटर पार्ट पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ ये cos a साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो आप बोलेंगे सर ये b तो है ही नहीं। अरे भाई फॉर्मूला बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर। क्लास 11th में पढ़ा होगा, 12th में बहुत बार आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना। साइन a cos b माइनस cos a साइन b किसके इक्वल होता है मेरे बच्चे, ये होता है आपका साइन a माइनस b, दैट्स ऑल। a आपका यहाँ पर a प्लस वाई है और b आपका y है, a आपका ये है, b आपका y, बस ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो क्या लिखना है, साइन a माइनस b लिखना है। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो डी एक्स अपॉन डी वाई है वो क्या बनेगा, साइन a कौन है बेटा, a है आपका a प्लस वाई, ठीक है, a प्लस वाई, इट इज a माइनस b कौन है y, दैट्स ऑल। और डिवाइड में जो है उसको कुछ नहीं करना, वो एज इट इज। अब देखो यहाँ पे y कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो डी एक्स अपॉन डी वाई है वो क्या आ रहा है, इट इज साइन a, और होल डिवाइड में दिस। तो अब ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय डी वाई डी एक्स, 1 बाय डी वाई डी एक्स। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, जो आपका डी वाई डी एक्स है दिट इज 1 बाय डी एक्स अपॉन डी वाई। इन अदर वर्ड्स कुछ नहीं भाई, इसका रेसिप्रोकल लिखो, दैट इज डी वाई डी एक्स, सिंपल। सो व्हाट इज डी वाई डी एक्स, सर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या यही प्रूव करना था आपको,
बिल्कुल यही प्रूव करना था, देख लो। आता समझ, साइन ए डिवाइड में कॉस के प्लस न्यूमिनेटर में आ गया। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, बट एमसीक्यू की फॉर्म में इसी तरह के ऑप्शंस बना के दे दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने जैसे सिखाया ऐसे सॉल्व करो, ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ जब मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सिखाई थी, ठीक है। 5.6 में है वो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, फिर आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो मेरे पास आ गया ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, ठीक है। और टी और साइन इनके बीच में लगा है प्रोडक्ट रूल, ये याद रखें। तो इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव साइन, इट इज़ कॉस प्लस सेकंड साइन एंड डेरिवेटिव टी का 1, ठीक है। टी और साइन में मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखेंगे आप, साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच रहा है ए टी कॉस टी, तो ये आपके पास आ गया डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से आप फाइंड करो डी वाई डी टी, तो ये आपका वाई फंक्शन, ठीक है। इसको टी के रिस्पेक्ट में करें तो कैसे आएगा, साइन का सर कॉस टी माइनस है तो ये ब्रैकेट रखना, नहीं तो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं रखते हैं वो, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, टी और कॉस के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस दैट इज माइनस साइन टी प्लस सेकंड कॉस टी का डेरिवेटिव 1, दैट्स ऑल। अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और कॉस हो जाएगा माइनस का, तो ये कॉस और ये कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो हमारे पास यार डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, डी वाई और डी टी भी आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में था, तो आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो लेकिन पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई डी एक्स। तो उसका क्या है, डी वाई डी टी जो आपने फाइंड किया, इसको डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से। सो व्हाट इज डी वाई डी टी, इट इज ए टी साइन टी, ए टी साइन टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो पहला वाला है डी एक्स बाई डी टी, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये मेरे बच्चे कैंसिल हो गया, इट इज टैन टी। अब ये जो टैन टी आया ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो सेक्स के टी लिख के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका है डी वाई डी एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये बनेगा आपका लाइक दिस, ठीक है। साइन ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव का, लेकिन टैन जो है वो टी में है, तो टैन का डेरिवेटिव आपने लिखा सेक्स के टी, यहां छोड़ दोगे गलत है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो टी का फिर से करना है, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। ये लिखना बच्चे भूल जाते हैं, बस वही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स, यानी ये डी एक्स बाई डी टी है, इसका रेसिप्रोकल पार्ट, तो आएगा 1 बाई ए टी कॉस टी। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 1 बाई ए टी सेक्स के टी, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये भी सेक बन जाएगा, तो कुल मिलाकर आ गया 1 बाई ए टी सेक क्यूब टी। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें यह भी सीखेंगे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। मैं छोटा डिटर्मिनेंट लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 2x एंड 5, ये आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसको डिफरेंशिएट करने के, इसका डेरिवेटिव निकालने के दो ऑप्शन है। नंबर 1, जहाँ तो आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, ठीक है, एक्सपैंड कर दो, इसकी वैल्यू निकालो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लो, पॉलिनोमियल टाइप जो बनता है बना लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। लेकिन हमेशा वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा एक्सपैंड करना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक समय पर आप एक ही रो को डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ फिर कॉलम को, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी करो। मैं रो वाइज चल रहा हूँ, जैसे मैंने अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो पहले मैं फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो कैसे आएगा 2x और इसका आ जाएगा -3x स्क्वायर। जब आपने रो 1 को डिफरेंशिएट किया ना, उस टाइम पे रो 2 को कुछ नहीं करना, आपने उसको एज इट इज लिखना है। देखो 2x और 5 को मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है, तो ये सीरीज चलती रहती है, आगे लिखना आपने प्लस। अब जो सेकंड आपका डिटर्मिनेंट है जो बनेगा, उसमें आपने रो 1 को डिफरेंशिएट नहीं करना, रो 1 आपकी एज इट इज रहेगी,
रो 1 एज इट इज रही, डिफरेंशिएशन किसकी, सेकंड रो की, जो कि पहले हमने नहीं किया था, तो इसका 2x का 2 आ जाएगा और 5 का 0 आ जाएगा। जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है ना उतने डिटर्मिनेंट बनते जाते हैं। जैसे ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 का, देखो 2 बन गए, एक बार डिफरेंशिएट करके 2 बन गए, क्योंकि एक समय पर आप एक ही रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट होगा 3/3 का, जैसे इस एग्जांपल में 3/3 का, तो पहले आप रो 1 को करेंगे, फिर प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में रो 2 को करेंगे, फिर प्लस, फिर तीसरा जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें रो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3/3 में आपको 3 डिटर्मिनेंट मिलते हैं और 2/2 में आपको 2 मिल रहे हैं। याद आपको क्या रखना है, जब आप डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक समय पर एक ही रो को डिफरेंशिएट करना है, दूसरी को करना है लेकिन प्लस करके फिर अगले वाले पार्ट में, अगले वाले स्टेप में करना है, उसको अगले नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में करना है। ठीक है, बीच में प्लस चलता रहेगा। बस ये डिफरेंशिएशन हो गई। अब आपकी चॉइस है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हैं, जो आपने आंसर बनाना है वो बना सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब देखो हम इसको करते हैं, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो पहले मैं रो 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ये इन जनरल लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, ऐसे लिख दूंगा, जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एच का डेरिवेटिव हो गया। तो ये मैंने रो 1 को डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब मैंने रो 1 को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट ऑफ द जो 2 रोज है उनको कुछ नहीं करना, एल एम एन ए बी सी ये एज इट इज रहेंगी। अब मैं रो 2 को डिफरेंशिएट करूंगा इस डिटर्मिनेंट में, फिर मैं रो 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा इस डिटर्मिनेंट के अंदर। तो अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, रो 2 का। तो उस टाइम पे मेरा जो रो 1 है और जो मेरी रो 3 है वो एज इट इज रहेगी। रो 1 रो 3 को मैं कुछ नहीं करूंगा, रो 2 को डिफरेंशिएट करूंगा। तो एल एम और एन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0, दैट्स ऑल। अब थर्ड डिटरमिनेंट में मेरे को क्या करना है, रो 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो उस टाइम पे मेरा रो 1 एंड रो 2 वो एज इट इज रहेंगे। रो 3 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, दैट्स ऑल। हो गई डिफरेंशिएशन। आगे आपकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चे क्या करना है, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो का हर एक एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट ये भी 0 हो जाएगा और थर्ड वाला ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बस ये डिटरमिनेंट बचा, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। एक्सपैंड करने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई ऐसी एक्सप्रेशन हमें दे नहीं रखी, ठीक है। तो दिस इज आंसर। बाकी एमसीक्यू आपने देख लेना है किस फॉर्म में पूछा गया है, उससे आप मैच करवा दें अपना आंसर। ओके मेरे बच्चे, इसमें आप सीख रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ध्यान से इसको समझ लेना। चलिए नाउ द 23 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये रिलेशन बताना है यार किसके इक्वल है। अब कई बार ये 1, कई बार 0, कई बार 2, कई बार कुछ आ जाएगा नंबर, ऐसे कुछ इसके ऑप्शंस रहते हैं ज़्यादातर। तो इसमें आप देख रहे हैं सेकंड डिटरमिनेंट भी आ रखा है, फर्स्ट डिटरमिनेंट भी आ रखा है। तो सिंपली यार पहले ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, उसमें देखो सिंप्लीफिकेशन करके डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बन रही आपसे डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला होगा, बस वो आप इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में आपका हो जाएगा। देखें यहां पर मैं आपको करके बता रहा हूं। मेरे बच्चे आपको y दे रखा है e⁻⁴ a cos इनवर्स x, राइट। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, जो कि बहुत सिंपल है। एज यू नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x, सेम ही होता है। यहां है e का पावर a cos इनवर्स, तो वो भी सेम आएगा। लेकिन e के पावर में जो बैठा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना है a cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x, तो a बगल में a साथ में रहेगा, तो इट इज -a√1 - x²। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपको जो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें आप ध्यान रखें यार, इसको क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है 5.7 एक्सरसाइज में, जिसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया था। आपको यहाँ पर इसको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, डिफिकल्ट लगे, लेंथी हो जाए, सिली मिस्टेक्स हो जाए। तो आप सिंपल क्या करो, ये जो डिवाइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, रूट, इसको लेफ्ट साइड की तरफ ले जाओ और dy/dx के साथ इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, वो बेटर ऑप्शन आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, रूट वाली टर्म मैं यहाँ ले गया और यहाँ आपका बन गया dy/dx, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा हुआ है, -a बचा हुआ है।
माइनस ए बचा है और ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो राइट साइड देखो कितनी सिंपल है, वापस इसी का डिफरेंशिएशन कर देना हमने जो अभी अभी किया। तो अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके बीच में और इसके बीच में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स जो कि सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डी वाई डी एक्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट। अब रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखा रखा है 1/2 रूट, डायरेक्ट लिखो, फिर जो रूट के अंदर बैठा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका फिर से करना है, दैट इज -2x। डिफरेंशिएशन हमारी खत्म हो गई। अब हमने ये देखना है कि जो हमें, अच्छा इसका भी सॉरी राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन इसका सेम आ गया, ठीक है, ई का सेम आ गया, फिर एक ई के ऊपर जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन वो आएगा -a√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करो सिंप्लीफिकेशन जो कि बड़ी सिंपल है मेरे बच्चे। इसके डिवाइड में क्या है 1 और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया और इसके डिवाइड में है रूट। जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना, x लिखा हुआ यहाँ पर मानो y/3 लिखा हुआ है, तो आप एलसीएम लेते हो, जैसे इसके नीचे 1 है सर 3 एलसीएम आ गया, 3x इधर आ गया, ऐसे हो गया, ऐसे एलसीएम लेना है। ये जो रूट है और जो 1 है इसके बीच में एलसीएम बनेगा जो कि यही होगा रूट वाली टर्म, ये एलसीएम आ गया। अब ये जो रूट वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी इस तरफ इस रूट के साथ, तो ये रूट इंटू रूट, ये रूट चला जाएगा, खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, और इसके साथ में कौन है सेकंड डेरिवेटिव, वो यहाँ पे बच जाएगा। ओके डियर, उसके बाद यहाँ पे माइनस था, ये यहाँ पे लिख लो, उसके बाद यहाँ पर x बचा और एक डी वाई डी एक्स बचा, दैट्स ऑल। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव या डी वाई डी एक्स के ये साइन डिफिकल्ट लग रहे हैं, थोड़े लेंथी लग रहे हैं, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव को y2 लिख लिया करो और फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिख लिया करो, उससे भी थोड़ा इजी लगता है बच्चों को, कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, चलिए ये एलसीएम ले लिया और इस तरफ आपका माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया, e⁻a cos इनवर्स x और यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस कर दो या इसको इधर क्रॉस कर दो, किसी एक को कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो हमारे पास टर्म बच रही है वही हमने प्रूव करना था। तो क्या बच रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ माइनस था x फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, माइनस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पर है a स्क्वायर e a cos इनवर्स x। तो हमने जो प्रूव करना है a स्क्वायर के साथ y है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाली जो टर्म है ये कौन है, ये तो y है जो हमें दे रखा था, तो इसको हम y लिख लेंगे। साथ में मैं इधर भी ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ मैंने y लिख लिया और किसके इक्वल बैठ रहा है 0 के इक्वल, क्योंकि इधर ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये पूरी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो वहाँ ऑप्शन होगा 0, आपने 0 को टिक करना है। आधे समझ। तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चंस। मिसलेनियस को मैं यही पैक करूंगा, जो 5 क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं उनका मैं अलग से वीडियो लेक्चर आपको दूंगा। वो बड़े कम चांस है एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई हो रखा है, एक इतना बड़ा क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वो कभी नहीं आ सकता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं बनेंगे, तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने आपको करवा दिए 14 पहले करवाए, 4 आज, 18 क्वेश्चन मिसलेनियस के 18 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लो। एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है, सिमिलर होती है एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए लिमिट वगैरह आपको आना चाहिए पहले से। आई होप आपको लिमिट पता होगा, तो अगर लिमिट क्लियर है तो कंटिन्यूटी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू, बाय बाय।